तो आज का जो टॉपिक है वो है पहला रीडिंग एंड राइटिंग टू ए टेक्स्ट फाइल। एक टेक्स्ट फाइल के साथ रीड और राइट का, ठीक है। हेलो, Good morning, sir. यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ओके, क्या क्या चीज़ है? एक तो फाइल हैंडलिंग करवाना है, दूसरा मॉड्यूल करवाना है। चलो फाइल हैंडलिंग देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। हेडिंग डालो, फाइल हैंडलिंग इन फाइल। फाइल क्या होती है बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि फाइल तो आप जानते ही हो, टेक्स्ट फाइल है, इमेज फाइल है, यही सारी फाइल हम ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हम टेक्स्ट फाइल पे ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इमेज फाइल सिर्फ रीड कर पाओगे, उसके आगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। एक्शन ऑन ए फाइल, क्या क्या एक्शन कर सकते हैं एक फाइल पे? तो पहला है रीड, जिसके लिए हम आर यूज करते हैं, टू रीड अ फाइल। दूसरा हो गया हमारा ए, या इसको हम अपेंड बोलते हैं, अपेंड। और ये हो गया ए, लिखते हैं स्मॉल में ए, टू मेक चेंजेस इन अ फाइल। तीसरा है आपका राइट, डब्लू, टू राइट टू ए फाइल। और चौथा है आपका आर ए डब्ल्यू, हो गया एक्स। फिर हो गया आपका क्रिएट एक्स टू क्रिएट अ फाइल। एक और एक्शन होता है क्लोजिंग का, तो सिर्फ मैं लिख देता हूँ, सब हो गया, ठीक है। ये लिख लो और मुझे इन्फॉर्म कर दो लिखने के बाद। ये नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. चलो अभी यही 3-4 एक्शन हमको इसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो देखो बाय डिफॉल्ट ये मॉड्यूल्स के अंदर आपका जो भी न्यू डॉट पी आई पी वाई जो भी बनाया है आपने, ये आपकी फाइल्स, ये दिख रहा है ना, ये पाथ, इस पाथ के अंदर ही आप वर्क कर पाओगे। और डिफरेंट पाथ पे वर्क करना है तो वो थोड़ा सा लेंथी है, वो आज मैं नहीं बता रहा हूँ। आज सेम पाथ के अंदर वर्क करने को बता रहा हूँ। तो क्या क्या कमांड चलती हैं, ठीक है। तो पहले तो एक वेरिएबल तो देखो देना पड़ेगा। आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, आप टेक्स्ट फाइल लिख सकते हो जैसे आपकी बुक में है, आप चाहो तो सिर्फ एफ लिख दो तो भी काम चल जाएगा।
ए लिख दो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो एफ लिख देते हैं और आगे अब अपने कमांड चलाएंगे। एफ इक्वल टू, सबसे पहले एक फाइल ओपन करनी है, तो जो नई फाइल बनानी है उसका यहाँ डायरेक्ट नाम दे दें, ठीक है। तो नई फाइल जैसे gg.txt ये फाइल नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद कॉमा किया और दे दिया हमने राइट, ओपन करना है और राइट करना है W, ठीक है, ये W। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, एफ ही रखते हैं। तो अभी ओपन तो हो गई फाइल, अब जो राइट करना है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखना होगा एफ डॉट राइट, और जो भी आपको यहाँ पे लिखना हो उस फाइल में, ठीक है। तो जैसे वी आर लर्निंग ऑन, ठीक है। तो ये आपने दे दिया जो आपका टेक्स्ट है जो लिखना था। उसके बाद आपने लिख दिया एफ डॉट क्लोज, बस इसको आप रन कर दीजिए। चलो रन में आते हैं और यहाँ रन कर देते हैं न्यू डॉट पी आई, ठीक है, रन कर देते हैं। ये न्यू डॉट पी आई माना, ठीक है। एरर कोड 0 है, दैट मीन्स कोई भी एरर नहीं है, ठीक है ना। तो इस लोकेशन पे जाके हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हम बाद में ओपन भी कर लेंगे, बट अभी इसी लोकेशन पे जाके चेक करवा दे रहे हैं। तो सी पे गए हैं, एक सेकंड, यूजर यहाँ पे पाइथन प्रोजेक्ट मॉड्यूल्स, ये देखो gd.txt बन गई है, ये हमने बनाई थी। इस पर डबल क्लिक करो, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग बोल रहे हो कि ये पाथ यहाँ पे बने हैं, पाथ चेंज करें। देखो पाथ चेंज करना और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा इजी हो सकता है, बट इसमें इतनी जल्दी पाथ नहीं चेंज होती, बट मैं बताऊंगा आपको कैसे पाथ चेंज होती है। तो अभी हम इसी डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे हैं मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। वो आपके लिए अभी थोड़ा इजी भी रहेगा समझ। सो आपने क्या किया, ओपन कर ली फाइल, राइट कर दी, क्लोज कर दी, ठीक है। चलो फिर से हम करते हैं। अगर यही जो कमांड है हम दोबारा चला दें तो क्या होगा। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं हाय और इस कमांड को दोबारा चला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ के चेक करते हैं जो हमारी फाइल थी, ये नहीं है, ये देखो यहाँ पे हाय आ गया, ठीक है। तो पुराना वाला जो था वो आपका री राइट हो गया, ठीक है। इस केस में जो हमें यूज करना होगा सिंटेक्स, वो अपेंड यूज करना होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको लिखाया था ना। तो रीड तो हमेशा आप जानते हो रीड क्या रहेगा। अपेंड तब यूज करना है जब आप चाहते हो कोई चेंजेस करना है, और राइट तब यूज करना है जब आप चाहते हो कि पुराना जो कुछ भी लिखा हो वो डिलीट हो जाए और जो हम नया लिख रहे हैं वो लिखा रहे, ठीक है। और क्रिएट एक्स अभी हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि डायरेक्टली फाइल ही पूरी बना ले रहे हैं। क्रिएट तब यूज करोगे जब आप चाहते हो सिर्फ फाइल बन जाए, ठीक है। और क्लोज आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। तो पहला कमांड है ये लिख लो आप, ठीक है। और इसके आगे मैं लिख देता हूँ यूज टू क्रिएट अ फाइल, ठीक है। हैशटैग कमांड नहीं चलानी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दिस सिंटैक्स विल राइट टेक्स्ट इन फाइल, और क्लोज जो है वो है आपका दिस विल क्लोज फाइल आफ्टर राइटिंग, ठीक है। ये लिख लो। लिखने के बाद मुझे इन्फॉर्म करता हूँ, सर लिखिए। ठीक है।
तो ये आप नॉर्मल सा एक फाइल बना सकते हो। अब दूसरा आता है कि आपको रीड अगर सिर्फ करना है तो कैसे रीड करेंगे, ठीक है। तो रीड करने के लिए ये पूरा हटा दे रहे हैं हम, तो रीड अ फाइल। तो ये जैसे मैंने बताया एफ जी, जो भी आपको वेरिएबल लेना है वो आपके ऊपर है, आपको क्या लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब इक्वल टू ओपन, क्या ओपन करना है आपको, तो gg.txt, ठीक है। और रीड के लिए जो सिंटैक्स है वो हम यहाँ दे देंगे, रीड के लिए सिंटैक्स आर है, ठीक है। और ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे। अब इसको, ये जो हमने ओपन करवाया है किस में सेव करवाया है, टेक्स्ट में, क्योंकि हम वेरिएबल को ही प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंट हो गया, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम टेक्स्ट डॉट रीड, ये हमने कमांड दे दी। और रीड होने के बाद ये फाइल क्लोज हो जानी चाहिए, ठीक है। तो टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट, सॉरी नहीं, ये हो जाएगा टेक्स्ट डॉट क्लोज। इसको रन करवा देते हैं, ठीक है। जो भी कंटेंट था वो आ गया। अब लिखो, हेडिंग डालो टू रीड अ फाइल, और ये आप पूरा कॉपी कर लो या लिख लो। हो गया सर। ओके, अब जैसे इसमें फाइल में हाई है, इसको हमको चेंज करना है, एक नया कुछ कंटेंट ऐड करना है। इससे पहले जो मैंने बताया था, अगर वो यूज़ करोगे तो ये हाई या जो भी कंटेंट है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी हमको चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए आपको लिखना होगा जो भी आप कैरेक्टर लेना चाहते हो। मैं एफ ले लेता हूँ, एफ इक्वल टू ओपन, फाइल को ओपन करते हैं, वही सेम फाइल जी जी डॉट डॉट टी एक्स टी। और अब अपेंड करना है तो कॉमा देते हैं, ये अपेंड हो गया, एंटर कर देते हैं। अब इसके बाद जो राइट करना है, तो टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा एफ डॉट राइट, और इसके अंदर जो भी आपको राइट करना है, ठीक है। तो हाय टुडे इज, क्या है, वेडनेसडे है, टुडे इज वेडनेसडे, जो भी है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हमने अच्छा, इसको लिखने के बाद क्लोज कर दिया, तो एफ डॉट क्लोज। अब इस कोड को रन करवा देते हैं, ठीक है, हो गया। अभी हम आके यहाँ चेक कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ क्या दिक्कत आ गई कि हाई के जस्ट बाद में ही इसने जो कैरेक्टर था वो ऐड कर दिया। अगर आप चाहते हो कि जो हम लाइन या जो भी कुछ ऐड कर रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन से ऐड हो, वो जो स्पेस की प्रॉब्लम है वो स्लैश तो एन आप, डालेंगे। हाँ स्लैश एन आप लगा दोगे, ठीक है। तो चलो, अब इसको नेक्स्ट लाइन में तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे स्लैश एन कर देते, स्लैश एन लिख देते हैं, ओके। और यहाँ पे रन कर देते हैं, रन कर दिया, ठीक है। वापसी से आते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, वो हम जो स्पेस दिया था ना वही स्पेस यहाँ पे ऐड हो गया। आप चाहो तो यहाँ से स्पेस हटा देना, तो ये स्पेस नहीं ऐड होगा। जैसे अब जितनी बार आप चलाते जाओगे ना वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। अभी नहीं, इसको क्लोज करो और यहाँ ऐड होता जाएगा।
अब इसी को आपने पहले पढ़ चुके हैं, लूपिंग में डाल दो, लूपिंग में डाल दोगे तो यही कोड जितनी बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही पूरी कोडिंग डिजाइन होती है। चलो तो इसको लिख लो और स्लैश एन से एरो बना के लिख लेना कि टू ऐड टेक्स्ट इन न्यू लाइन, ठीक है। हो गया सर। ओके। अब नेक्स्ट आ गया मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल क्या होता है? थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं, आपकी बुक में थोड़ा सा उसको टिपिकल बना दिया है। मॉड्यूल ऐसे समझ लो कि हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं, जैसे ऐड के लिए क्या फार्मूला हम यूज करेंगे या फिर डिवाइड के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, तो उसको बना लेते हैं, ठीक है। वही चीज आपके मॉड्यूल में आ जाती है। तो पहले 2 नंबर को प्लस करने का देख लेते हैं कैसे प्लस करेंगे। अगर आपने लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा int है, इंटीजर है, a प्लस b और प्रिंट c। ये सिंपल सा कमांड है आपका, इसको रन करवा देते हैं। क्या हो गया, सी में क्यों नहीं आया? अच्छा ये यहाँ से रन करना पड़ेगा, ठीक है, आ गया, ठीक है। ये सिंपल सा कमांड है। अब यहाँ पे अगर ये देखो तो एक फार्मूला जो आपको बार बार देना पड़ रहा है, ठीक है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम कई कोड्स को, अपने कई कोड्स को हम एक ग्रुप बना देते हैं, तो कई कोड्स के ग्रुप को हम मॉड्यूल्स बोलते हैं। सिंपल से आपके जो डेफिनेशन दी है वो ये है, ए मॉड्यूल अलाउ यू टू लॉजिकली ऑर्गेनाइज योर पाइथन कोड, ठीक है। तो पहले मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। व्हाट इज मॉड्यूल? सो it is a file containing a set of functions it allows you to logically organize your Python code, ठीक है। ये इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट हम मॉड्यूल बना के देखते हैं। हो गया सर। ठीक है। तो अगर हमें ये देखा जाए यहाँ पे क्या यार, बार बार हमको फार्मूला लिखना पड़ रहा है। अब हम कई सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे तो बार बार फार्मूला एक तो लेंथी भी हो जाएगा और एरर की भी कई सारे चांसेस रहते हैं। तो ऐसा कुछ करें कि हम इस फार्मूलेस को कहीं पे ऑर्गेनाइज करके पहले से ही रख लें। तो उसके लिए जैसे ये कैलकुलेटर डॉट पी वाई है, इसमें मैंने कुछ फार्मूलेज बना दिए हैं। ये देखो ऐसे ये फार्मूलेज बन गए, जैसे कि ऐड के लिए a प्लस बी है, सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फिर जैसे भी आप मेथड चाहो सारे बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले तो कैल्क जो मेरा प्रोग्राम था उसको यहाँ इंपोर्ट करवा लिया है, दोनों की वैल्यू दे दी है। अब सिर्फ हमको यहाँ पे क्या लिखना है, सी इक्वल टू कैल्क डॉट एड
और ये फॉर्मूला चल जाएगा। ठीक है, ये काम इजी हो गया, मॉड्यूल्स के थ्रू यही काम हम करते हैं। ठीक है, तो रुको इसको लिखवा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखो हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल। ओके, स्टेप 1, ओपन PyCharm and make set of codes and save it with calc। कैपिटल सी स्मॉल सी देख लेना क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, कैल्क डॉट पी वाई। ठीक है, तो जो कोड है वो मैंने पहले लिखो, स्टेप 1 इतना पूरा लिख लो, फिर मुझे बताओ। हो गया सर। ठीक है, अभी इसके बाद आपको ये पूरा कोड लिखना है। ठीक है, ये कोड लिख लो पूरा। हो गया सर। ओके, तो इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, लिखेंगे आपने लिख लिया होगा, तो लिखना है स्टेप 2, to use this module we have to import and we have two methods to use it। दो तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। मेथड 1 देखो क्या होता है, कितना लिखने के बाद मुझे बता दो। हो गया सर। तो अब पहला तरीका देखते हैं, इसको सबको हटा देते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप यूज़ करने जा रहे हो जिस भी मॉड्यूल को, तो उसको इंपोर्ट करवाना हो आपको। तो इसको मैंने कैल्क को देखो, ये यहाँ पे मुझे ऑटो डिफाइन ही दे रहा है कि हाँ एक मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एंटर कर दिया, ये इंपोर्ट हो गया। अब आ गए नेक्स्ट लाइन पे, a=10 खुद से दे सकते हो या चाहो तो इनपुट करवा सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं यहाँ खुद से डिफाइन कर रहा हूँ, कोड छोटा हो जाएगा तो सही रहेगा। 20, क्योंकि यहाँ पे a एंड b वेरिएबल्स लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे a एंड b वेरिएबल्स यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, या आप बाद में भी उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी इसी के साथ चलो तो इजी रहेगा समझने में। ठीक है, चलो अभी c=, अब यहाँ पे जो पहला तरीका है वो लिखना होगा कैल्क मॉड्यूल का नाम और उसके फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन का नाम है। ये दे रहा है ना, मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड, जैसे मान के मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, और किसको किसको डिवाइड करना है, a कॉमा b को डिवाइड करना है, और इसकी जो वैल्यू है वो हम c में स्टोर किए थे उसको प्रिंट करवा देना है। अब इसको रन करवा देते हैं, तो जो भी डिवाइड होके, नहीं देखो, अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, पाईचार्म में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जो मैंने रन करवाया है ना, ये mm.py रन हो गया, ये चीज रन हो गई। अब मैं कोड लिख रहा हूँ module.py में। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ रन पे आना है और इस रन पे क्लिक करना है और यहाँ से ये मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेना। मॉड्यूल। अभी आ गया, ये अभी सही है। ठीक है, तो एक तो तरीका आपका ये हो गया। ठीक है, तो मेथड 1 लिख लो और इस पूरे कोड को लिख लो। फिर दूसरा तरीका बताते हैं।
ओके सर। ठीक। अब दूसरा तरीका क्या, अच्छा यहाँ पे देखो हमको बार बार मॉड्यूल का नेम, मतलब एक बार कॉल करवा चुके हैं फिर भी मॉड्यूल का नेम देना पड़ रहा है, ठीक है। तो दूसरे तरीके में हम मॉड्यूल्स के सारे फंक्शंस ही एक बार कॉल करवा लेंगे और हमें फिर बाद में यहाँ पे मॉड्यूल का नेम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर लंबा प्रोग्राम है तो कहाँ तक आप याद रखोगे कि किस मॉड्यूल में कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता था। उस केस में आप क्या करो, रिमूव करो, मेथड 2 डाल लेना आप हेडिंग, ठीक है। फ्रॉम लिखेंगे कैल्क और इम्पोर्ट, स्टार का मतलब हर जगह जानते हो ऑल होता है, ठीक है। तो कैल्क मॉड्यूल से हमने सभी चीजें इंपोर्ट करवा ली। अब लिखा a इक्वल टू 50, b इक्वल टू 10 और c इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको क्लास देने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको जो भी फंक्शन देना है वो फंक्शन दे दो, सॉरी मॉड्यूल देने की जरूरत नहीं है, उसकी फंक्शन दे सकते हो। जैसे डिवाइड, div आ गया, a कॉमा b दे दिया और इसको प्रिंट करवा लिया सी में, ठीक है। और यहाँ पे रन करवा दिया, आ गया डिवीजन, ये देखो आ गया, ठीक है। तो ये तरीका दूसरा है, इस तरीकों पे भी आप लिख लो, ठीक है। हो गया सर। तो ऐसे हम मॉड्यूल्स को बना सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीटेड है, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 से पहले मुझको 2-3 चीज़ आपको सिखानी पड़ेंगी, बता देता हूँ कौन कौन सी। सर आज इवनिंग का क्लास भी होगा क्या? हाँ, इवनिंग का भी होगा। तो आज कहीं जाना है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो इन लोग से डिस्कस कर लो, अगर सबको जाना है तो मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ, बट किसी एक के लिए नहीं कर सकता, ओके। ठीक है। ओके बट सर। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अच्छा, तुम लोग की स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर बाद आने लगेगा कि इतने मिनट्स रिमेनिंग है, शायद आ भी रहा होगा, आ रहा है ना? नहीं सर, ऐसा मेरे कुछ को नहीं तो है? नहीं आ रहा है। नहीं। अच्छा, इसको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। ठीक है, तो चलो नहीं होगा तो फिर पोस्टपोन कर देंगे, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। ओके सर। यार, इसमें टाइम नहीं बताया, एक सेकंड को मैं टाइम देख लूँ, क्योंकि अच्छा 10 आप 40 पे मुझे एक बार याद दिला देना, क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर क्लोज हो जाएगी तो दिक्कत होगी। ओके। ओके चलो सर। ये सब क्लोज कर देते हैं हम, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आ गया 10 मिनट, अभी से 10 मिनट बाद रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, तो नई आईडी में जनरेट कर, ये हट ओके गया। सर। अब सबसे पहले आपको, अगर यहाँ पे, अच्छा प्रोग्राम आपने यूज़ किया होगा जिसने इससे पहले, तो याद है यहाँ पे पाथ को ऐड करवाते थे। जैसे यहाँ पे अगर आप लिखो पाइथन, यस सर, यस सर, तो पाथ पाइथन चल डिफाइन जाए, ठीक करते है, हैं, हाँ पाथ सर। डिफाइन करते हैं, ठीक है। यस सर। तो इसको अभी पहले करते हैं क्लोज, अरे कैसे होगा, कंट्रोल जेड यार, इसमें तो इतने कोड हैं, हाँ ठीक है, CLS। तो इसको कैसे हम ऐड करते हैं, मतलब इस प्रैक्टिकल का नाम है एडिंग पाथ टू, सॉरी एडिंग पाइथन टू CMD। CMD में कैसे ऐड करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से अगर रन करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए चलो अभी स्टेप्स देख लेते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपका जो पाइथन है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है।
तो बाय डिफॉल्ट पाइथन पाथ इज मैं देखो पाइथन अगर पढ़ा होगा तो इजी हो जाएगा। पाइथन डॉट में एक सेकंड आप रुकना, मैं देखो पाइथन में डाउनलोड किया होगा तो पाइथन इसमें होना चाहिए। अच्छा तुम लोग फोटोज दे देना तो तुम लोग के आईडी कार्ड बन जाएंगे, ठीक है। इसका डाउनलोड कर लेते एक से देखो तो ईजी हो जाएगा बताने के लिए। यहाँ देखो ये है ना सी यूजर कमरूज ऐप डाटा, यहाँ पे ये जाके सेव होगा, ठीक है। और अगर आप देखो अच्छा तो एक मैं इंटरनेट पे सर्च कर लेता हूँ ये पाइथन का। जब आप पहली बार इंस्टॉल करोगे तो यहाँ ये आता है ना टिक करने को, ऐड टू पाथ। अगर यहाँ टिक कर दोगे तो अच्छा आपका डायरेक्ट सीएमडी में चलना चालू हो जाएगा। अगर नहीं टिक करोगे तो मैनुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये लोकेशन ओके आपको देखनी होगी, ठीक है। पाइथन 38 कहाँ पे है ये देखो। चलो पूरी लोकेशन पे चलते हैं पहले। सी यूजर सी यूजर ऐप डाटा होगा, ठीक है। ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम्स, लोकल प्रोग्राम्स, हाँ भाई प्रोग्राम्स पाइथन पाइथन 382 और ये रहा पाइथन, ठीक है। तो यहाँ की आपको पाथ चाहिए होगी, ठीक है। इस पाथ को हमको ऐड करवाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ पे दिस पीसी प्रॉपर्टी, यहाँ पे आ गया चेंज सेटिंग में, आ गया चेंज सेटिंग में, यहाँ तक आ जाओगे ना, ठीक है। सिस्टम प्रॉपर्टीज कैसे ओपन यस किया जाती है पहले आपने ओपन किया, इसका जाना एडवांस में और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो वो ये यस सर पाथ है, ठीक है। इसमें ज्यादा चेंजेस मत करना, नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो जैसे ओएस का इसने पाथ दिया, हमें यहाँ पाथ्स पे सिर्फ आना है, ठीक है। इस पे एडिट पे क्लिक करना है, ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ वाले ये यूजर बेस्ड हो गया, लेकिन ये पूरे सिस्टम का हम चेंज कर रहे हैं। पाथ पे आ गए, एडिट पे क्लिक कर दिया, ये सारी पाथ आ गई। मैंने यहाँ पे ऐड किया था पहले पाथ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ये रहेगा, ठीक है। जैसे एसएसएच मैंने ऐड कर दिया है ना, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ से एसएसएच कर सकता हूँ सीएमडी से ही, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू पे आएंगे और वो जो पाथ आपने कॉपी की है, ठीक है, अप टू ये फोल्डर, जिस फोल्डर तक ये लाई करता है वहां तक की पाथ यहाँ पे क्लिक करो, ये आ जाएगी। राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है। पहले मैं दिखा देता हूँ, पाथ मैंने डिलीट कर दिया ना, तो तब कैसा होता है। ये मैंने पाथ डिलीट कर दिया, ओके। और सीएमडी को ओपन करते हैं, पाइथन, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा ना, तो अभी हम यहाँ पे पाइथन कोड जी नहीं सर चला सकते, ठीक है। तो अभी पाथ पाइथन जब ऐड कर देंगे तब देखना यहाँ क्या आएगा। तो हम आ गए यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, पाथ कहाँ गया, पाथ ये पाथ, एडिट, न्यू, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। ये आ गया। अब इसको ओके कर दो, फिर ओके ओके, और ये क्लोज कर दो, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब सीएमडी को एक बार रीस्टार्ट जरूर कर लेना ये पाथ ऐड करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ आके चेक करो पाइथन, ठीक है, ये आ गया। अब पाइथन के प्रोग्राम आप सीएमडी पे चला सकते हैं। अच्छा यहाँ तो ये इतना यूज नहीं होता है, लेकिन ये मोस्टली यूज होगा लाइनेक्स में, क्योंकि लाइनेक्स में हमारे पास एक ही चीज होती है, टर्मिनल। और टर्मिनल में जब तक पाथ नहीं यस चलाओगे तो कमांड कैसे चलाओगे। यहाँ तो हमारे पास ग्राफिकल इंटरफेस है, मोस्टली ये लाइनेक्स में यूज होता है। विंडोज में समझना ईजी रहता है, इसलिए मैंने विंडोज में समझाया, लाइनेक्स में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट पाइथन का जो भी प्रोग्राम है, जो भी करना है, यहाँ से आप रन कर सकते हो, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। सो एडिंग पाइथन पाथ टू सीएमडी कैसे ऐड करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट पाथ इज
होती है आपकी सी यूजर नेम ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन और पाइथन x.x इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो वर्जन के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। बाय डिफॉल्ट इतनी बात होती है। यस सर। तो ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज by right clicking on my computer and select change setting. Click on advanced tab and then click on environment variable, ठीक है। Under system click path and select edit. Click add and paste Python path here. Click ओके। ओके ऐसा करके जो भी आएगा, ठीक है, ओके ओके करके क्लोज कर देना, ठीक है। अब उसके बाद री स्टार्ट cmd and type python. If you see version then you give करेक्ट पाथ। मीटिंग एंड होने वाली है, अगर नहीं लिख पाओगे तो अभी लिखने की कोशिश करो, नहीं लिख पाओगे तो मैं यहाँ पे दोबारा से अभी दे सर वो दूंगा हो लिंक, गया। ठीक है। अभी एंड ही हो जाएगी, मैं दोबारा से लिंक दे ही रहा हूँ, ठीक है। जो लिख रहा है लिखते रहे, कोई